अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ अरसा पहले सुहेल वड़ाई साहब ने एक किताब लिखी थी। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने किताब में लिखा कि जनाब ये कंपनी नहीं चलेगी। तो मैं अब सुहेल वड़ाई साहब से ये सवाल करता हूँ कि जनाब अब आप किताब लिखें कि ये कंपनी जो आई है 76 साल तजर्बे के बाद, ये कंपनी क्यों नहीं चल रही। इस कंपनी की जो काबीना है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। काकड़ साहब को जवाब दे दिया है कि जनाब जो आप आवाम का भुरकस निकाल रहे हैं तो इस काबीना का हम हिस्सा मज़ीद नहीं बनना चाहते, बराए मेहरबानी हम काबीना से अलहदा होना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अता तारड़ साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। एंकर ने जब सवाल पूछा कि जनाब इलेक्शन कब हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अगले साल जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। तो जब एंकर ने कहा कि अगर ना हुए इलेक्शन, तो उन्होंने कहा कि हम मतलब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ट्रक पर आपको नजर आएंगे। तो फिर आगे से एंकर ने कहा कि जनाब एक ट्रक तो पहले भी तैयार है, यानी पीटीआई का ट्रक। तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन ना हुए, ये भी पॉसिबल है कि हम यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर पीटीआई के ट्रक में खड़े हुए नजर आएंगे अगर इलेक्शन ना हुए तो दोस्तों इससे यही जाहिर होता है कि अब गेम पीडीएम के भी हाथ से निकल चुकी है। अब गेम किसी और तरफ जा रही है। चीनी 250 रुपये किलो तक जा सकती है। आज 210 रुपये किलो चीनी का रेट हो चुका है और माफिया इस रेट को 250 तक ले जाना चाहती है। काकड़ साहब से जब किसी ने सवाल पूछा, काकड़ साहब ने कहा कि कौन कहता है कि हुकूमत इतनी बिजली ज़ाया करती है, कौन कहता है कि सरकारी ऑफिसर को बिजली के यूनिट फ्री दिए जाते हैं। अगर ये बात है तो मेरे घर के तमाम एसी उतार लें। दोस्तों इन्होंने वही बात की जो बात जोकर वज़ीर आज़म जो थे पिछले, उन्होंने एक जलसे में खड़े होकर कहा था कि जनाब मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आटा मुहैया करूंगा। बात यह है कि काकड़ साहब आपके घर के 2, 4 या 5 एसी उतार कर इस मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकता है। जो आपने एक अनोखा इलाज बता दिया कि जनाब इस तरह बिजली मतलब सस्ती हो सकती है। अगर आपके घर के एसी 5-7 एसी उतार कर अगर बिजली कम होती है तो जनाब बराए मेहरबानी उतार लें और देख लें कितने की बिजली की कीमत कम होती है और आवाम को कितना रिलीफ मिलता है। अगली खबर यह है कि लाहौर में एक बड़ी मुलाकात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये मुलाकात हुई है आसिम मनीर साहब के दरमियान और 50 से ज़्यादा बड़े बिजनेस टाइकॉन के साथ मुलाकात हुई है। तो ये दावा किया है तलत हुसैन जो कि जियो न्यूज़ से जिनका ताल्लुक़ है और वो बड़ी करीब समझे जाते हैं ख़ास हल्के के। तो उन्होंने जनाब खबर दिया कि जनरल आसिम मनीर साहब के साथ 50 से ज़्यादा बड़े बिजनेसमैनों की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में ये कहा गया है कि अनकरीब $25 बिलियन की इमदाद आने वाली है मुल्क के अंदर। तो हालात कुछ दिनों तक स्टेबल हो जाएंगे, हालात कुछ दिनों तक अच्छे हो जाएंगे। तो अगर बात यहाँ तक आन पहुँची है कि खुद लोगों को बुलाकर तसल्ली दी जा रही हो, तो इसका मतलब यही है 76 साल तजर्बे के बाद जो नमूने हम लेके आए हैं काकड़ हुकूमत की शक्ल में, तो वो भी चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मईशत उनसे संभल नहीं रही। यही वजह है कि क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है, यही वजह है कि तसल्लियाँ देनी पड़ रही हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि मईशत का हल सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के पास है। 1.5 साल आपने तजर्बाकारों को देकर देख लिए, उन्होंने क्या हशर कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया पाकिस्तान को। अब आप 76 साल के तजर्बे के बाद फिर केयर टेकर टेक्नोक्रेट लेके आए हैं। जिस तरह के काकड़ साहब पता नहीं कोई जादुई ताकत से मेरा ख्याल है कि मईशत को ठीक कर देंगे। लाए तो इसी नज़रिए से गए थे कि पता नहीं काकड़ साहब आते ही कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और पाकिस्तान तरक्की की राह पर बड़ी तेज़ी से चल पड़ेगा और मईशत स्टेबल हो जाएगी, डॉलर नीचे आ जाएगा और महंगाई कम हो जाएगी और आवाम खुश हो जाएगी। लेकिन काकड़ साहब ने तो आते ही एक ने अपने कपड़े उतार दिए थे और काकड़ साहब ने अपने घर के एसी उतार दिए हैं। 76 साल तजर्बे के बाद लाया गया
نمونہ وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب جب آتے ہی یہ بات شروع کر دے کہ جناب میرے گھر کے اے سی اتار لیں اور بجلی سستی کر لیں، تو مان لیجئے کہ یہ گیم کاکڑ صاحب کے بھی بس میں نہیں ہے۔ واحد حل صرف اور صرف عمران خان ہے، کیونکہ وہ واحد بندہ تھا پوری دنیا میں جس نے غریب ملک ہونے کے ساتھ ساتھ کورونا میں قابو پایا اور ملک کی معیشت کو گرنے سے بچایا۔ اب بھی وہ واحد شخصیت ہے پاکستان کے اندر جو کہ ملک کے حالات کو بہتر کر سکتی ہے۔ آپشن ایک ہی ہے، عمران خان، اور عمران خان کو واپس لانا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے تجربہ کار جو ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ 75 سالہ تجربے کے بعد جو نمونے لے کے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔